तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को। तो इस लेसन के स्टार्ट में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़ना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासीफाई करने के लिए काफ़ी टाइम से प्रोसेस चलती आ रही है। अगर हम सिविलाइजेशन से पहले की बात करें तो सिविलाइजेशन में जो पहले जो जितनी भी क्लासिफिकेशन होती थी वो बेसिकली किस पे होती थी, विदाउट साइंटिफिक एविडेंस पे होती थी। विदाउट साइंटिफिक एविडेंस का मतलब कि वहाँ पे कोई फैक्ट्स या कुछ भी चेक नहीं किया जाता था, ना कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता था। तो जो पहले जो क्लासिफिकेशन होती थी, यानी कि फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन थी वो क्या थी, विदाउट साइंटिफिक एविडेंस, मतलब कि कोई भी साइंटिफिक एविडेंस पे नहीं होती थी। वो बेसिकली किस पे डिपेंड करती थी, वो डिपेंड करती थी हमारे फूड पे, शेल्टर पे, या फिर हमारे क्लोथिंग पे। यानी कि हम कोई खाना है अगर वो एडिबल है या नॉन एडिबल है, यानी जैसे कोई प्लांट है, जैसे कोई प्लांट हो गया तो प्लांट्स को हम क्या करते थे, क्लासीफाई करते थे एडिबल है या नहीं है। एनिमल है, एनिमल भी हम क्या करते थे, कोई अगर हमारे यूज़ में तो हम उसको क्या कहते हैं बेनिफिशियल के लिए, क्राइटेरिया के लिए यूज़ करते थे एज ए क्लासिफिकेशन, वरना उसको हम छोड़ देते थे। तो इससे हमने क्या सीखा था, इससे हमने सीखा था एग्रीकल्चर के बारे में। सिमिलरली अगर हम शेल्टर की बात करें तो शेल्टर ने क्या किया था, हमें प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया था। तो इसके हिसाब से हमने क्या किया था, अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से हमने क्या किया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का सिस्टम स्टार्ट किया था। लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता गया, बीतता गया, उसके बाद क्या हुआ था, पहला फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच किसी ने, कोई साइंटिस्ट ने अगर अपनाई थी तो उसका नाम क्या था, एरिस्टोटल। यानी कि इनको क्या है, फादर ऑफ द बायोलॉजी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट है सबसे पहले किन्होंने किया, एरिस्टोटल ने, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी भी किनको बोला जाता है, एरिस्टोटल को बोला जाता है। ठीक है, तो इन्होंने जो फर्स्ट साइंटिफिक क्राइटेरिया लिया था वो क्या लिया था, इन्होंने जो क्राइटेरिया यूज़ किया था, इन्होंने सिर्फ क्या यूज देखे थे, इन्होंने देखे थे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कौन से कैरेक्टर होते हैं, जो हम क्या कर सकते हैं, बाहर उनके फिजिकल अपीयरेंस से पता लगा सकते हैं, जैसे कि उनके कलर से, उनके शेप से, या फिर साइज़ हो गया। इन चीज़ों से हम क्या है, इनको पता लगा सकते हैं, उनको बोलते हैं हम मॉर्फोलॉजिकल, यानी कि जो कैरेक्टर हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं बाहर से। तो उन क्राइटेरिया को देखते हुए अरिस्टोटल ने क्या किया था, प्लांट और एनिमल को डिवाइड करना स्टार्ट किया था। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिकली क्या होता है, लिविंग के अंदर क्या आ जाता है, एक आ गया प्लांट्स और फिर क्या आ जाते हैं एनिमल्स। तो इन्होंने बाहर की साइड से देखते हुए क्या किया, प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डाल दिया, एक तो डाल दिया हर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज़ के अंदर। सिमिलरली एनिमल्स को किस में डाल दिया, एनिमल्स को इन्होंने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी प्रेजेंट और अब्सेंस। इन 2 क्राइटेरिया के ऊपर किया। जिनके अंदर आरबीसी प्रेजेंट था उनको क्या बोला, और एक आरबीसी अब्सेंट था। तो जिनके अंदर आरबीसी प्रेजेंट था उनको उन्होंने क्या बोला, एनेमा, और जिसके अंदर अब्सेंट था उनको क्या बोला, इनेमा। तो ये 2 क्राइटेरिया उन्होंने लिए थे कि एक तो प्लांट को डिवाइड किया था, प्लांट को मॉर्फोलॉजी हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री, यानी कि जो साइज में छोटे हैं उनको हर्ब्स बोल दिया, जो मीडियम साइज के उनको सर्ब्स बोल दिया, और जो सबसे ऊंचे उनको क्या बोल दिया, ट्रीज बोल दिया। वैसे ही एनिमल्स को कैसे डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी, यानी कि उनमें रेड ब्लड सेल्स है या नहीं है। तो यानी कि बेसिकली इन्होंने क्या लिया था, ग्रोस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए थे। यानी कि जो इनकी लिमिटेशन क्या रही, ये जो मेथड था ये बेसिकली क्या था, फेल हो गया था। क्यों, क्योंकि इन्होंने सिर्फ किसको देखा था, ग्रोस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को, इसलिए क्या है, ये फेल हो गया था सिस्टम। बट इन्होंने क्या कर दी थी, उस टाइम पे शुरुआत कर दी थी क्लासिफिकेशन की। इसके बाद आता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था, वो दिया था, साइंटिस्ट का नाम क्या था, लिनियस। अब इनका जो क्राइटेरिया था, इन्होंने क्राइटेरिया लिया था ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है या फिर नहीं है। ये 2 क्राइटेरिया किसने यूज़ किए थे, लिनियस जी ने यूज़ किए थे। अब इन्होंने सेल वॉल ही क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये क्या है, ईजी टू अंडरस्टैंड। यानी कि क्या है कि माइक्रोस्कोप लो, माइक्रोस्कोप के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म को रखो, अगर उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है तो उसको क्या बोल दो, प्लांटे, और जिसके अंदर सेल वॉल नहीं है उसको क्या बोल दो, एनिमिलिया। तो इन्होंने क्या किया था, सेल वॉल को क्राइटेरिया लेते हुए
इन्होंने दो क्राइटेरिया प्लांटे और साथ में क्या ले लिया था, एनिमिलिया। इन बेसिस पे इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया था, डिवाइड। ये हमारा क्या था, क्राइटेरिया। तो इन्होंने प्लांटे के अंदर किस किस को रखा, इन्होंने प्लांटे के अंदर लिखा एल्गी को, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, फंगी और बैक्टीरिया, इन सबको क्या किया उसने प्लांटे के अंदर रख दिया, क्योंकि इन सब के अंदर क्या मिलता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है। सेकेंडली एनिमल के अंदर क्या रखा, जो वर्टिब्रेट्स हो गए जिनके पास क्या वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, यानी कि वर्टिब्रेट्स इसके अंदर रखे, इनवर्टिब्रेट्स इसके अंदर रखे, साथ में प्रोटोजोआ को भी क्या किया, एनिमल के अंदर रख दिया, क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल क्या थे, एब्सेंट। प्रोटोजोआ बेसिकली कौन कौन आते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं एनिमिलिया के अंदर। बट ये जो सिस्टम था, ये सिस्टम क्या था, ठीक नहीं था। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अगर हम देखें तो जैसे कि एल्गी है, तो एल्गी बेसिकली क्या है, अगर इनको और हम फर्दर जैसे जैसे हम क्राइटेरिया को बढ़ाते हैं, जैसे कि अभी तो इन्होंने सिर्फ सेल वॉल को एज ए क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं, बट अगर हम इसके क्राइटेरिया को बढ़ा दें, जैसे कि अगर हम इसके अंदर यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को देखें, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को देखें, और साथ के साथ अगर हम ऑटो और हेट्रो को भी देखें, तो इसके अंदर क्या था, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही कैटेगरी के अंदर प्लेस करे हुए थे। जैसे अब एल्गी की बात करें, एल्गी क्या है, अगर हम यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स की बात करें, तो एल्गी क्या है, यूकैरियोट्स, ये भी क्या है, यूकैरियोट्स, ये भी यूकैरियोट्स, बेसिकली सारे यूकैरियोट्स है। अगर किसको छोड़ दें हम, बैक्टीरिया को छोड़ दें, तो यानी कि इसके हिसाब से क्या हुआ, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स एक ही कैटेगरी के अंदर आ गए। ठीक है। अगर हम दूसरा क्राइटेरिया देखें, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, तो जो एल्गी होता है वो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि एल्गी है, एल्गी बेसिकली क्या होता है, मल्टीसेलुलर। ठीक है, ये होता है मल्टीसेलुलर। बाकी सारे भी सारे क्या है, मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया है ये क्या होता है, प्रोकैरियोट्स है, तो ये क्या होएगा, यूनिसेलुलर। फंगी क्या होता है, बेसिकली मल्टीसेलुलर होते हैं ये भी। ठीक है। एंजियोस्पर्म, ये सारे सारे क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, जैसे ये भी मल्टीसेलुलर, ये भी मल्टीसेलुलर, ये मल्टीसेलुलर और ये भी मल्टीसेलुलर, तो ये सारे क्या है, मल्टीसेलुलर। लेकिन इसके अंदर एक क्या है, जो बैक्टीरिया है वो क्या है, यूनिसेलुलर, तो ये और ये क्या है, एक ही कैटेगरी के अंदर आ गए। और थर्ड जो क्राइटेरिया ऑटो और हेट्रोट्रोप्स के अंदर देखें, तो अगर हम फंगी को देखें, तो फंगी बेसिकली क्या होते हैं, हेट्रोट्रोप्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, बट एल्गी हैं और ये सारे हैं, ये क्या अपना खाना खुद बना सकते हैं। जैसे ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। बट जैसे कि अगर नॉर्मल देखें तो ये क्या प्लांट किंगडम के अंदर है, तो प्लांट्स क्या होता है, अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो एंजियोस्पर्म तक तो ये खाना खुद बना, लेकिन जो फंगी है वो भी हेट्रोट्रोप्स होती है, और बैक्टीरिया भी क्या होता है, हेट्रोट्रोप्स होते हैं। तो क्या इसके अंदर जो मेन ड्रॉबैक्स थे वो क्या थे, अगर इस सिस्टम की बात करें, ये भी क्या हो गया था, कुल मिला के फेल हो गया था। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या थे, काफ़ी चीज़ें अलग अलग थी। एक तो इसने क्या किया था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को इकट्ठे ले आया था, यानी कि ये जो चीज़ें थी इन सबको इकट्ठा ले आया था, जो इसकी वजह से क्या हुआ था, काफ़ी दिक्कतें आ गई थी। इसके अलावा जैसे यूग्लिना की बात करें, तो यूग्लिना के पास क्या होता है, सेल वॉल अब्सेंट होता है, सेल वॉल क्या होता है इसके पास, अब्सेंट होता है। बट ये कैसे होते हैं, ये होते हैं फोटोसिंथेसिस। अब बताओ, अब सेल वॉल अब्सेंट है, यानी कि ये कैसे है, एनिमल, और फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो ये कैसा है, प्लांट। तो यानी कि ये कोई भी मतलब ये कोई भी कैटेगरी के अंदर फिल नहीं हो रहा। क्यों, अगर ना तो हम इसको प्लांटे में डाल सकते ना इसको एनिमिलियम। यानी क्या क्या हो गया था कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म थे, मैनी ऑफ ऑर्गेनिज्म नॉट फॉल इनटू एनी कैटेगरी, यानी कोई भी कैटेगरी के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं आ रहे थे। ठीक है। तो ये जो सिस्टम था ये फेल हो गया था। इसके अलावा लास्ट जो क्या, सेल वॉल की कॉम्पोजिशन। अगर हम सेल वॉल की कॉम्पोजिशन देखें, तो जो फंगी है, फंगी की जो सेल वॉल होती है, यानी कि अगर हम सेल वॉल की देखें, तो जो फंगी है इसकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है, ये बनी हुई है काइटिन से। और बट जो प्लांटे की होती है वो किससे बनी होती है, बेसिल सबकी होती है सेलुलोस से। यानी कि अगर हम सेल वॉल के करेक्ट कंपोजिशन को भी देखें, तो इसमें भी क्या था, सब कुछ अलग अलग, यानी कि अलग अलग कंपोजिशन के जो क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म, मान लो कुछ भी है, वो भी क्या था, एक ही ग्रुप के अंदर डाल रखे थे। ठीक है। तो इसकी वजह से ये सिस्टम क्या हो गया था, फेल। फर्स्ट क्या लिखोगे कि प्रोकैरियोट्स एक ग्रुप में थे, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर एक ग्रुप में थे, ऑटो और हेट्रो एक के अंदर थे। ठीक है। और एल्गी की अगर हम बात करें, तो एल्गी के अंदर बेसिकली कौन कौन आता है सॉरी, अगर हम एल्गी की बात करें,
एल्गी के अंदर अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसके अंदर जैसे आगे स्पाइरोगायरा, क्लोरेला और क्लाइडोमोनास। तो अगर इनके अंदर भी देखें तो जो स्पाइरोगायरा होता है वो बेसिकली क्या होता है, मल्टी सेलुलर। बट ये दोनों कैसे होते हैं, ये होते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, यानी कि अगर हम इसके अंदर देखें तो इसने क्या किया था, एल्गी को एक ग्रुप में रख दिया जिसके अंदर मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर, इनको भी ये क्या नहीं कर पाया था, अलग नहीं कर पाया था। यानी कि हर एल्गी को इसने क्या किया था, एक ग्रुप के अंदर रख दिया था जिसका नाम क्या था, प्लांटे के अंदर रख दिया था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप आता है उसका नाम क्या, जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 3 किंगडम जो क्लासिफिकेशन थी वो दी थी साइंटिस्ट हैकल ने। अब तक क्या हो रहा था कि जो हमारे पास 3 किंगडम थे, 2 ही किंगडम थे, एक तो था प्लांटे और एक हमारे पास क्या था, एनिमेलिया। अब एक किंगडम और बनाया गया जिसका नाम क्या था, प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा के अंदर बेसिकली क्या डाला गया, इसके अंदर है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अब यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, यूनिसेलुलर मतलब जिसके अंदर क्या हो, जो सिर्फ 1 सेल से बने हो, और यूकैरियोट्स का मतलब जिसके अंदर क्या हो, न्यूक्लियस हो, वो भी क्या हो, जिसके पास वेल डेवलप्ड किसके अंदर हो, वो न्यूक्लियर एनवलप के अंदर हो। तो यानी कि इसके अंदर कौन से आएंगे, जो इसके पास जो एक सेल से बने हो लेकिन उनके पास क्या हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इसके अंदर किस किस को इंक्लूड किया गया प्रोटिस्टा के अंदर, तो प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड किए गए सबसे पहले इसके अंदर आए, जैसे कि हमारे पास पहले जो प्लांटे एनिमिलिया थे वो तो उसके अंदर जो थे ना, उनको क्या किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी यूकैरियोट के हिसाब से क्या किया गया, अलग अलग किया गया। तो इस ग्रुप ने क्या किया, क्लोरेला और क्लाइडोमोनास जो था उसको एक ग्रुप में ले आए, जो पहले किसके अंदर था, प्लांटे के अंदर था। इसके अलावा जो एनिमिलिया के अंदर जो प्रोटोजोआ थे उसको भी किस में लेके आ गए, प्रोटिस्टा के अंदर। इसके अलावा बैक्टीरिया जो पहले किस में थे, प्लांटे के अंदर, और फंगी जो पहले किसके अंदर थे, प्लांटे के अंदर। यानी कि इन सबको किसके अंदर लेके आ गए, प्रोटिस्टा के अंदर ले आए थे। तो इस ग्रुप के अंदर जो एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन दी गई है कि ये क्या था, फर्स्ट क्लासिफिकेशन था, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ब्रिंग क्लोरेला और क्लाइडोमोनास टुगेदर। तो ये पहली क्लासिफिकेशन थी, मतलब कि अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी क्लासिफिकेशन थी जिसके अंदर क्लोरेला और क्लाइडोमोनास एक ही ग्रुप में आ गए थे, वो कौन सी थी, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, बट इसके भी क्या थे, ड्रॉबैक्स थे जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। वैसे अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो वैसे पता लग जाएगा। तो जैसे कि अगर हम देखें बैक्टीरिया बेसिकली क्या होते हैं यूनिसेलुलर हैं, पर हमने क्या पढ़ा है कि ये कैसे होते हैं, ये होते हैं प्रोकैरियोट्स। बट इस ग्रुप के अंदर क्या कौन कौन से आ रहे हैं, यूकैरियोट्स आ रहे हैं। तो यानी कि एक तो ये हो गया। सेकंड हम बात करें फंगी की, फंगी कैसे होते हैं, ये होते हैं मतलब कि ये क्लोरेला और प्रोटोजोआ क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, बट ये कैसे होते हैं, ये होते हैं हेटेरोट्रोप्स। और ये क्या है, मल्टी भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। यानी बेसिकली फंगी को हम वैसे तो मल्टी सेलुलर के अंदर काउंट करते हैं, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो यूनिसेलुलर भी होते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर जो बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया कैसा है, यानी प्रोकैरियोट्स को साथ में ले आया और यूकैरियोट्स को भी साथ में लेके आ गया, प्रोकैरियोट्स। सेकेंडली जो फंगी है वो क्या है, हेटेरोट्रोप्स, साथ में इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। और लास्ट एंड इन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया। इसके बाद क्या है, 4 and 5 किंगडम, 4 and 5 किंगडम। अब हमारे पास पहले क्या थे, प्लांटे थे, फिर हमारे पास क्या आ गया, एनिमेलिया आ गया। एनिमेलिया के बाद इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, देन हमने किसके अंदर लिया है, प्रोटिस्टा के अंदर। अब एक ग्रुप हो रहा था जिसका नाम क्या था, मोनेरा। ठीक है, अब प्रोटिस्ट इनके अंदर जो बचे हुए जो हमने डाल रखे थे प्लांटे के अंदर तो वही आ गए, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, वो तो वैसे एनिमल में इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स रह गए। अब प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से आ गए थे, क्लाइडोमोनास और क्लोरेला आ गया था, और क्या थे, प्रोटोजोआ आ गए थे।
अब जो ग्रुप बनाया था मोनेरा, ये बेसिकली किसके लिए बनाया गया था? ये बनाया गया था यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स के लिए, और ये किसके लिए था? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के लिए। ठीक है, अब यूनिसेलुलर इसके अंदर कौन आएंगे? इन्होंने ये जो ग्रुप बना था ये बेसिकली किसके लिए बनाया गया था? सोल मेंबर्स के कौन थे? बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया के साथ में क्या आ गया इसके अंदर? ब्लू ग्रीन एल्गी आ गया, और आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, ये सारे किसके अंदर आ गए? फोर किंगडम के अंदर आ गए। ठीक है, और ये कब दिया गया था? 1969 में R.H. विटकर साहब ने इसको क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था। और देन क्या आता है? इसके बाद एक किंगडम और आता है, उसका नाम क्या रखा गया था? मतलब कि ये 5 किंगडम, 4 के बाद जो 5 किंगडम है वो विटकर साहब ने दिया था। और विटकर साहब के अंदर कौन कौन से आए थे? प्लांटेरोथाई, एनिमिलिया था, प्रोटिस्टा था, फिर आ गया मोनेरा, और लास्ट में किसको इंट्रोड्यूस किया गया? फंगी। क्योंकि फंगी क्या है, इसके अंदर ऐसे करेक्टर हैं जो किसी से मैच नहीं करते, तो इसलिए क्या है, इसके लिए एक अलग ही ग्रुप बना दिया गया, यानी कि एक अलग किंगडम बना दिया गया। तो इसको क्या बोला गया? किंगडम फंगी बोला गया। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्राइटेरिया चेंज होते जा रहे थे। फंगी को अलग क्यों रखा गया? क्योंकि जो क्राइटेरिया थे वो क्या हो गए थे? चेंज हो गए थे। इसलिए क्या हुआ था? फंगी के लिए एक अलग क्लासिफिकेशन यानी कि अलग किंगडम को बनाया गया। ठीक है, तो ये सारे क्या थे? अगर जैसे ये इनको चलो एक बार इसको, जैसे ये क्या है? यूनिसेलुलर, सॉरी ये क्या है? यूनिसेलुलर, साथ में क्या है? ये प्रोकैरियोट्स। और प्लांटे और एनिमिलिया कैसे हैं? ये हैं मल्टी सेलुलर और यूकैरियोट्स। तो ये क्या है? अलग अलग क्राइटेरिया। ये भी क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, तो इनके क्या किया गया बाद में? इन सबको चेंज कर दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ अलग अलग। अब इसके अंदर जो R.H. विटकर साहब है, इन्होंने जो क्राइटेरिया क्या क्या यूज़ किया था? इन्होंने क्राइटेरिया क्या क्या यूज़ किया था? इन्होंने क्राइटेरिया यूज़ किया था सेल स्ट्रक्चर। सबसे ज़्यादा जो जाना माना है वो कौन सा है? R.H. विटकर का था, क्योंकि इन्होंने जो क्राइटेरिया था इसके अंदर इन्होंने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी इंट्रोड्यूस किया था। सेल स्ट्रक्चर के साथ इसने क्या किया था? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को भी इंक्लूड कर दिया था। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ मोड ऑफ न्यूट्रिशन और साथ में रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल है, ये सेक्सुअल है। सेल स्ट्रक्चर की बात करें, प्रोकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या आता है? सेल, टिश्यू, बॉडी ऑर्गन कैसा है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? ऑटो है या हेट्रो है? रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है या ये सेक्सुअल है? और लास्ट में जो मेन पॉइंट था वो क्या था? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि इन्होंने इसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस कर दिया था? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ऐड कर दिया था। तो ये क्या था? मेन क्राइटेरिया थे जो R.H. विटकर साहब ने यूज़ किए थे फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द 5 किंगडम। कब दिया था? 1969 के अंदर दिया था। ठीक है, और NCERT के अंदर एक टेबल दी हुई है, उसके अंदर क्या है? जैसे कि उसके अंदर अलग अलग क्राइटेरिया लिए गए हैं। क्राइटेरिया की बात करें तो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर वही है, सेल स्ट्रक्चर को इंक्लूड किया गया है, साथ में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को, रिप्रोडक्शन को, साथ में न्यूट्रिशन को। जो हमने अभी क्राइटेरिया यूज़ किया वो सारे सारे उसमें यूज़ किए गए हैं। सेल वॉल को और साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी इंक्लूड कर सकते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या, अगर हम अलग अलग किंगडम लें तो जैसे कि पहला क्या आ जाएगा? मोनेरा। मोनेरा के बाद क्या आ जाएगा? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बाद क्या आ जाएगा? फंजाई। फिर हम इसमें क्या इंक्लूड कर देते हैं? प्लांटे और एनिमिलिया। प्लांटे और एनिमिलिया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो मोनेरा होते हैं, मोनेरो कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट्स। अब जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो सिंपल से हार्ड, मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स की साइड जाते हैं। जैसे ये तो होगा सबसे सिंपल, और ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होती जाएगी?
कॉम्प्लेक्स। तो यानी कि ये प्रोकैरियोट्स, ये यूकैरियोट्स और ये सारे क्या थे यूकैरियोट्स थे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये प्रोकैरियोट्स है तो बेसिकली ये कैसे होंगे यूनिसेलुलर, और ये यूकैरियोट्स है तो बाकी सारे कैसे होंगे मल्टी। जैसे ये प्रोकैरियोट्स हैं ये भी क्या है यूनिसेलुलर के अंदर आ गए थे। देन क्या आया था फंगी कैसे होते हैं मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है उसका, वो कौन सा है ईस्ट कौन कैसा होता है वो होता है यूनिसेलुलर। ठीक है, इसके बाद ये भी क्या होता है मल्टी सेलुलर, लेकिन इसके अंदर क्या होता है टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, टिश्यू और ऑर्गन। और एनिमल का हमें पता ही है ये कैसे होते हैं मल्टीपल, यानी कि इसके अंदर क्या है टिश्यू से बॉडी ऑर्गन तक सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है। देन है रिप्रोडक्शन अब की बात करें तो इसके अंदर कैसा है एसेक्सुअल, और ये भी क्या है एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रोड्यूस करते हैं, ये भी एसेक्सुअल और सेक्सुअल, और साथ में ये जो प्लांटे होते हैं ये भी क्या है एसेक्सुअल और सेक्सुअल। और हमारे अंदर क्या होता है प्लांट मतलब एनिमल के अंदर बेसिकली क्या होता है सेक्सुअल होता है। ठीक है, अब न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन के अंदर ये क्या होता है जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटो भी हो सकते हैं और प्लस में हेटेरो भी हो सकते हैं। सिमिलरली प्रोटिस्टा है ये भी क्या हो सकते हैं ऑटो प्लस हेटेरो। ऑटो यानी कि जो अपना खाना खुद बनाए, और हेटेरो जो अपना खाना मतलब खाने के लिए किस पे हो दूसरे पर डिपेंडेंट हो। फंगी क्या है हेटेरोट्रोप्स होती है, ऑटोट्रोप ये खाना कभी नहीं बना सकती, यानी कि ये या तो पैरासाइटिक होएगी या सेप्रोफाइटिक होएगी, या फिर ये क्या कैसे हो सकते हैं मतलब मेनली पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक के अंदर ही कंसिडर होता है फंगी। इसके अलावा प्लांट हमेशा अपना खाना खुद बनाते हैं ऑटोट्रोप, और जो एनिमल है ये क्या है हमेशा हेटेरोट्रोप्स के अंदर इंक्लूड होता है। सेल वॉल की बात करें तो जो इसके अंदर बेसिकली बैक्टीरिया आते हैं, यानी कि वैसे तो पेप्टिडोग्लाइकन बोल सकते हैं लेकिन हम इसको सेलुलोज से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो एनिमल के अंदर तो ये एब्सेंट ही होता है। ठीक है, ये कैसे होगी नॉन सेलुलोज, क्योंकि ये किससे पेप्टिडोग्लाइकन से बना तो ये नॉन सेलुलोज। प्लांट है तो ये कैसा है सेलुलोज। और जो प्रोटिस्टा होती है इसकी कैसे होती है ये क्या है सेलुलोज की बनी होती है, और फंगाई की होती है ये कहते हैं नॉन सेलुलोज होती है। क्यों, क्योंकि किससे बनी है इसको भी हम नॉन सेलुलोज लिखते हैं, बट बेसिकली बनी किससे होती है ये काइटिन की, और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें प्रोकैरियोट्स है तो इसमें एब्सेंट होती है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं प्रीमिटिव। ठीक है, यानी बहुत पुराने, तो ये प्रोकैरियोट्स है इनके पास तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी नहीं, और बाकी सारे कैसे हैं यूकैरियोट्स इसमें मिलेगी इसमें मिलेगी इसमें मिलेगी और इसमें मिलेगी। तो ये क्या एनसीईआरटी की टेबल थी जो हमने इसके अंदर डिस्कस कर ली। अब लास्ट कैसा आता है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। बुक के अंदर इसका एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, लेकिन क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले ये दिया किसने था, कौन सा साइंटिस्ट का नाम था, इनका नाम था कार्ल वूज। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था इसको जो 5 किंगडम था उसको 6 किंगडम इन्होंने क्या किया था एक तो 6 किंगडम के अंदर डिवाइड कर दिया था, और साथ के साथ इन्होंने क्या किया था एक डोमेन सिस्टम बना दिया जिसको हम क्या बोलते हैं 3 डोमेन सिस्टम। अब इन्होंने क्या किया था कि बेसिकली क्या था हमारे पास मोनेरा था, फिर क्या था प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमिडिया। तो बेसिकली हमारे पास क्या थे ये 5 किंगडम थे। अब मोनेरा के अंदर क्या बेसिकली जो इनके अंदर जो सोल मेंबर होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया हर जगह मिलते हैं। तो इन्होंने क्या किया बैक्टीरिया की 2 कैटेगरी बना दी, एक का नाम तो रख दिया यू बैक्टीरिया और एक का नाम रख दिया आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, अब जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं आर्कीबैक्टीरिया कैसे होते हैं ये होते हैं प्रीमिटिव टाइप। प्रीमिटिव बोले तो बहुत पुराने टाइप के हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया मोनेरा के जो अंदर बैक्टीरिया होते हैं उनको 2 के अंदर डिवाइड कर दिया, एक कर दिया आर्कीबैक्टीरिया और एक कर दिया यू बैक्टीरिया। और जो यू बैक्टीरिया होते हैं इनके पास जो सेल वॉल होती है इनमें दोनों मेन डिफरेंस किसका आता है सेल वॉल का होता है। जो यू बैक्टीरिया होता है इनको बोलते हैं हम ट्रू बैक्टीरिया। यानी कि हम जब भी बैक्टीरिया की बात करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं हम बात कर रहे होते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। तो यू बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, बट इसके अंदर क्या है पेप्टिडोग्लाइकन क्योंकि प्रिमिटिव टाइप के हैं तो इनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की जो सेल वॉल है वो क्या होती है एब्सेंट होती है। ठीक है, तो कार्ल वॉल्थ ने क्या किया था जो सिस्टम था उसको डोमेन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर डिवाइड कर दिया था। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहते हैं अब जैसे कि ये जो 2 सिस्टम है ये क्या है प्रोकैरियोट्स और ये कैसे हैं यूकैरियोट्स। तो इन्होंने क्या किया था इन 2 को अलग अलग डिवाइड कर दिया था, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर डिवाइड कर दिया था। तो ये जो थे इनको बोला गया इन तीनों को बोल दिया यूकैरिया।
ठीक है, ये हो गया कितना, एक। मोनेरा के अंदर कौन कौन से आ गए, मोनेरा के अंदर आ गए यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, और साथ में क्या आ गया, प्रोटिस्टा। तो इनको क्या बोल दिया गया, प्रो, यानी कि एक ग्रुप बना दिया यूकैरिया का और एक ग्रुप किसका बना दिया, आर्की और बैक्टीरिया का। तो इससे क्या किया इन्होंने, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिवाइड कर दिया था। यानी कि अगर इसको अगर पूरा करें तो क्या 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 होगा, इसके अंदर क्या क्या आ गया, तो हमारे पास किंगडम कितने हो गए, एक हो गए यू बैक्टीरिया, फिर हो गया आर्की बैक्टीरिया, ये उसके साथ फिर क्या आ गया, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया। ये तो हमारे पास क्या हो गए, 6 किंगडम आ गए। पहले कितने थे, 5, अभी क्या हो गया, 6 किंगडम आ गए। अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन के अंदर क्या क्या आ गया हमारे पास, एक आ गया, एक को डोमेन को क्या बोला, डोमेन की बात करें तो डोमेन हमारे पास कौन कौन से आ गए, एक आ गया आर्की, ठीक है, और एक को इसने किस में डिवाइड कर दिया था, बैक्टीरिया, और एक और क्या था, ये यूकैरिया। यानी कि इन तीनों को इन्होंने इसको क्या बोल दिया, यूकैरिया, और इनको जो बैक्टीरिया था उन सबको क्या बोल दिया, आर्की और बैक्टीरिया और यूकैरिया, यानी कि अलग अलग डोमेन में डिवाइड कर दिया। तो ये था हमारा पहला लेक्चर। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा को, जो कि हम कल स्टार्ट करेंगे। तो जाने से पहले एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग ले लेते हैं। तो एनसीईआरटी की रीडिंग में क्या है कि जो सिविलाइजेशन से पहले क्या हुआ था कि हम जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन क्या हो रही थी, अंडरगो सेवरल चेंजेस, तो उससे पहले क्या करते हम जो क्राइटेरिया यूज़ करते थे वो नॉन साइंटिफिक थे। नॉन साइंटिफिक का मतलब कि हम किस पे डिपेंड करते थे, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग के हिसाब से हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे कि भाई कोई चीज़ कैसे क्लासीफाई, अगर हमारे यूज़ में है, जैसे फूड एडिबल है, नॉन एडिबल है, शेल्टर रहने लायक है नहीं है, क्लोथ पहनने लायक है या नहीं है, नहीं, कोई भी इसमें साइंटिफिक अप्रोच यूज़ नहीं थी। तो फर्स्ट जो साइंटिफिक अप्रोच थी वो किसने यूज़ की थी, एरिस्टोटल साहब ने करी थी। यानी कि एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्या किया था, अटेम्प्ट किया था साइंटिफिक बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसने क्या किया था, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखे थे और सबसॉर्टरीज के अंदर क्या किया था, ऑर्गेनिज्म को या प्लांट्स को डिवाइड कर दिया था। वैसे ही एनिमल्स को इसने क्या किया था, किस बेसिस क्राइटेरिया लिए थे, आरबीसी है, जिसके अंदर आरबीसी है उसको एनीमिया, और जिसको नहीं था उसको इनएनीमिया के अंदर कन्वर्ट मतलब क्लासीफाई कर दिया था। अब क्या है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है जो किसने साइंटिफिक कौन था, लिनस ने दिया था। उसके अंदर प्लांटे और एनिमिलिया को इंक्लूड किया गया। बेसिकली इसके अंदर क्या था, जो हमने पढ़ा था कि इसके अंदर क्या है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया, यूनी और मल्टीसेलुलर को नहीं कर पाया, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को नहीं कर पाया। यानी कि इसने क्या किया कि सेल वॉल के हिसाब से डिवाइड कर दिया था प्लांट और एनिमल को, लेकिन ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, एनिमल्स यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही ग्रुप में आ गए थे जिनका आपस में कोई भी तालमेल नहीं है, यानी कि दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो एक ही ग्रुप के अंदर आके पड़े हैं। जैसे कि मान लो फंगी है, फंगी कोई और देश का है और इसी के अंदर क्या पड़े हैं, एल्गी पड़े हैं, तो यानी कि दोनों का कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। तो इस वजह से क्या हुआ था, ये सिस्टम पूरे तरीके से फेल हो गया था। तो टाइम के साथ साथ क्या हुआ, इस जो सिस्टम है एडवांस होता गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया, इसके अंदर क्योंकि कोई भी चीज़ होती है उसको क्लासीफाई करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया बाद में ऐड करे गए, सेल स्ट्रक्चर को ऐड किया गया, नेचर ऑफ वॉल, मॉडर्न, इन चीज़ों को क्या किया गया धीरे धीरे। मेन जो चीज़ होती है वो है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन यानी कि कोई चीज़ किससे एवोल्यूट हुई है। जैसे इंसान है, अगर इंसान का अगर हम एवोल्यूशन का वो स्टेप देखें तो हमारा सबसे जो क्लोज माना जाता है वो मंकी माना जाता है, ठीक है। तो वैसे क्या है, जब तक हमें एवोल्यूशन का पता नहीं होगा तब तक हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ से है। तो सबसे पहला क्या है, एवोल्यूशन रिलेशनशिप क्या है, बेस्ट वे होता है कोई भी चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए। तो आगे आगे क्या है, एवोल्यूशन रिलेशनशिप आया जो R.H. विटकर साहब लेके आए थे, ठीक है। तो अब क्या धीरे धीरे टाइम के साथ सब कुछ चेंज होता गया, इसके अंदर अलग अलग क्या हुआ, क्राइटेरिया मेथड को ऐड किया गया। अब ये हमने टेबल उसके अंदर स्लाइड के अंदर कर ली है, ठीक है, एक बार ये देख लेना इंपॉर्टेंट है। उससे पहले क्या है, 5 किंगडम के अंदर तो हमने बात कर ली। उससे पहले R.H. विटकर साहब की बात करी गई है, वो ये हमने पढ़ लिया, प्लांट एनिमिलिया था, मेन क्राइटेरिया क्या था, इन चीज़ों को उन्होंने इंक्लूड कर दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या था, 6 किंगडम जिसके अंदर 3 डोमेन सिस्टम आ गया। उसके अंदर क्या है, बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया और यूकैरिया में हो गया। और क्या था, वो जो किंगडम थे वो जो 5 तो थे, उन्होंने क्या किया, मोनेरा को बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट कर, यानी कि वो कैसा हो गया था, 6 किंगडम के अंदर डिवाइड हो गया था। अब 5 किंगडम के अंदर देखें तो क्या हो गया था, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन, फंगी, मोसिस, इन्होंने क्या किया था, एक ग्रुप के अंदर आया था प्लांटे के अंदर। अब होल किंगडम इंक्लूड है, सेल वॉल इन देयर सेल, सब सेल वॉल के हिसाब से क्या था, ये किसकी बात कर रहे हैं, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या था, इन्होंने प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन, एल्गी और सब ग्रुप को यूकैरियोट्स के अंदर ले आए थे।
उन्होंने क्या किया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के एक के अंदर एग्जांपल क्या दिया, क्लाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। क्लाइडोमोनास कैसे होता है यूनिसेलुलर, स्पाइरोगायरा कैसे होता है मल्टीसेलुलर, सबको एल्गी के अंदर डाल दिया था, ठीक है। और तो क्लासिफिकेशन क्या है, हेट्रोट्रोप और ऑटोट्रोप के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाई थी। इसके अलावा मेन चीज़ क्या थी, सेल वॉल की कॉम्पोजिशन, यानी कि हमने लास्ट में बात की थी कि जो सेल वॉल की कॉम्पोजिशन क्या थी, फंगी काइटिन के बनी हुई है और ग्रीन प्लांट की किससे बनी हुई है, सेल वॉल से, ठीक है। अब फंगी के लिए लास्ट में क्या किया गया, एक नया ग्रुप बनाया गया क्योंकि वो कोई भी ग्रुप के अंदर क्या नहीं फिट नहीं हो रहे थे। देन क्या था, प्रोकैरियोट्स थे, उनको एक अलग किंगडम में बनाया गया, उसका नाम क्या था, मोनेरा। और प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के लिए अलग किंगडम बनाया गया जिसका नाम क्या था, प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा ऐसा किंगडम था जिसके अंदर हमने बात की थी क्लाइडोमोनास और क्लोरेला, इनको क्या गया एक ही ग्रुप में रखा गया था। पहले किसके अंदर थे, एल्गी, और एल्गी किसके अंदर था, प्लांटे के अंदर, और सब के अंदर क्या थी, सेल वॉल थी। पैरामीशियर और अमीबा भी किसके अंदर आ गए थे, प्रोटिस्टा के अंदर आ गए थे। ऐसे क्या हुआ था, इट पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म इन द एनिमल किंगडम विच लेक सेल वॉल, ये तो उसकी बात होगी। अब क्या था, ये चीज़ें हुई क्यों, क्योंकि क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया था वो धीरे धीरे क्या हो गया था, चेंज हो गया था। अब क्या है कि अब जो हम ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं इसके अंदर, तो क्या पता है इन फ्यूचर ये और कोई ग्रुप के अंदर आ जाए ऑन द बेसिस, क्यों, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, एवोल्यूशन रिलेशनशिप हो गया, या फिर क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट होती जा रही है किसके अंदर, कैरेक्टरिस्टिक के अंदर। तो कल हम स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा को। अगर इसमें अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके एक बार आप अपना डाउट जरूर लिखें।